तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा एक ऐसा नाम है जो आजकल हर न्यूज की सुर्खियों में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अपनी बेबाक बयानी और तीखे तेवरों के लिए जानी जाने वाली मोइत्रा पर पिछले कुछ दिनों से मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। हमने अपनी पिछले वीडियो के थ्रू आपको बताया है कि कैसे कैश फॉर क्वेरी का मामला मोइत्रा के गले की हड्डी बन गया है। महुआ चाहकर भी इस मुसीबत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश में फेल होती नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कैश लेकर पार्लियामेंट में अदानी ग्रुप पर क्वेश्चन करने का मोइत्रा पर एलिगेशन लगाया गया है। एमपी निशिकांत दुबे और जय आनंद देहादराय ने मोइत्रा पर एलिगेशन लगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर के थ्रू इस मैटर में प्रोब करने को कहा। एमपी दुबे ने ये भी क्लेम किया इस मैटर से जुड़े एलिज्ड ब्राइब के प्रूफ्स उन्हें आनंद देहादराय ने प्रोवाइड किए हैं। वहीं अक्टूबर 26 को लोकसभा पैनल के सामने एमपी दुबे और आनंद देहादराय ने सारे ओरल एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। इसी मैटर में फर्दर इंक्वायरी के लिए लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पैनल के सामने प्रेजेंट होने को कहा, जिसके जवाब में महुआ ने एथिक्स कमेटी चीफ और बीजेपी एमपी विनोद कुमार सोंकार से हियरिंग की डेट को 5 नवंबर के बाद रखने की रिक्वेस्ट की। कमेटी ने इस रिक्वेस्ट को फर्दर एक्सटेंशन ना देते हुए मोइत्रा को 2 नवंबर को प्रेजेंट होने को कहा। आपको बता दें कि कमेटी द्वारा मोइत्रा को भेजे समन को मीडिया में लाए जाने से वो काफी नाराज हुई। मोइत्रा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने रिक्वेस्ट लेटर को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया। मोइत्रा का कहना है कि कमेटी बीजेपी एमपी रमेश बिदूरी द्वारा बोले गए सीरियस हेट स्पीच के केस में डिफरेंट अप्रोचेस लेती दिखी है। मोइत्रा ने आगे कमेटी पर सवाल करते कहा कि देयर इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर द एथिक्स कमेटी इज द अप्रोप्रिएट फोरम टू एग्जामिन अलेज्ड क्रिमिनलिटी। वहीं जब महुआ 2 नवंबर 2023 को एथिक्स पैनल के सामने ओरल एविडेंस देने पहुंची तो वहां हमें हंगामा देखने को मिला। गुस्से में एथिक्स पैनल की मीटिंग से आती मोइत्रा ने पैनल चेयरपर्सन विनोद कुमार सोंकार पर अनडिग्निफाइड क्वेश्चन पूछे जाने का एलिगेशन लगा दिया। साथ ही अपोजिशन मेंबर्स ने भी ये मानते हुए मीटिंग से वॉकआउट कर दिया कि पैनल चेयरपर्सन ने एक लेडी सिटिंग एमपी से इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे हैं। मोइत्रा ने मीटिंग पर रिमार्क देते हुए कहा कि मेरे से फिल्दी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं सोंकार का कहना था कि सारे सवाल मोइत्रा पर लगाए एलिगेशन बेस्ड थे, लेकिन वो इंक्वायरी में कोऑपरेट करती हुई नहीं दिखी। वो सवालों को पलटती हुई नजर आई और एंड में गुस्से में वॉकआउट कर दिया। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन पैनल मेंबर का कहना था कि सोंकार ने मोइत्रा से उनके दुबई में स्टे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में पूछा, जिसका पैनल मेंबर ने प्रोटेस्ट किया। हंगामे से ठीक पहले पैनल के सभी मेंबर्स को एक रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें ये बताया गया कि दुबई से मोइत्रा का पार्लियामेंट्री अकाउंट 47 टाइम्स एक्सेस किया गया है। वहीं 1 नवंबर 2023 को एमपी दुबे को इसी रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स को सोशल मीडिया पर पब्लिश करते पाया गया है। कांग्रेस मेंबर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एमपी दुबे के ऊपर आरोप लगाए कि उन्हें कैसे इस रिपोर्ट का एक्सेस मिला। कांग्रेस के एन उत्तम कुमार रेड्डी और वी वैथिलिंगम, बीएसपी के दनिश अली, सीपीएम के नाटरजन और जेडीयू के गिरिधारी यादव को मोइत्रा के साथ वॉकआउट करते देखा गया। वहीं पीटीआई न्यूज एजेंसी ने बीजेपी एमपी और पैनल मेंबर अपराजिता सारंगी द्वारा कही बात को कोट करते कहा कि मोइत्रा behaved in an angry, rude and arrogant manner when she was asked about the affidavit submitted to the committee by हीरानंदानी। आपको बता दें कि मोइत्रा ने अपने ऊपर एलिज्ड कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस के अगेंस्ट जय आनंद देहादराय, एमपी निशिकांत दुबे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर डिफेमेशन केस भी फाइल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्त को बताते हुए मोइत्रा के काउंसिल ने बताया कि वो मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट रिलीफ नहीं प्रेस करने वाली है। कोर्ट को बताते हुए मोइत्रा के काउंसिल ने आगे ये भी कहा कि मोइत्रा केवल भारतीय जनता पार्टी, एमपी निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय आनंद देहादराय के अगेंस्ट ही रिलीफ प्रेस करने वाली है। वहीं न्यूज आउटलेट एएनआई के एडवोकेट सिद्धांत कुमार का कहना है कि चूंकि मोइत्रा मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट रिलीफ सीक नहीं करना चाह रही, इसलिए उनको लॉ सूट को अमेंड करना चाहिए, क्योंकि लॉ सूट में मोइत्रा ने 15 मीडिया हाउसेस को एज अ रे ऑफ पार्टी में मेंशन किया है।
इसके जवाब में कोर्ट ने मोइत्रा के एडवोकेट समुद्र सारंगी को मेमो में पार्टीज के नेम को अमेंड करने को कहा और मैटर को अर्जन कर दिया। वहीं एमपी निशिकांत दुबे के एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी ने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि मोइत्रा ने एक इंटरव्यू के टाइम ये एडमिट कर लिया कि उन्होंने खुद पार्लियामेंट्री लॉगिन और पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दिया है। एडवोकेट भंडारी ने कोर्ट को आगे इन्फॉर्म करते हुए कहा कि मोइत्रा ने अपने लॉ सूट में अदरवाइज क्लेम कर परजुरी कमिट किया है। गौर करने वाली बात होगी कि 5 दिसंबर को होने वाली नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। That's all for today's take on recent update on Mahua Moitra's case. Stay with Law Chakra for more such legal news.